हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंगर शेक्यू। सो आज हम डिस्कस करेंगे नवंबर 2024 के मंथली कंप्लीट करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यूज। और जिन्होंने पहले नवंबर मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़े हुए हैं उनके लिए एक अच्छी रिवीजन होगी आज। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले एमसीक्यू हमारा, इन विच कैटेगरी कन्नड़ा शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो हैज स्कोर्ड अ प्लेस इन ऑस्कर्स 2025। सो कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो किस कैटेगरी में क्वालिफाई करी है फॉर द ऑस्कर्स 2025। एंड द करेक्ट आंसर इज live action short film. Kannada short film Sunflowers were the first one to know, directed by Chindanan S. Nayak, has scored its place at the 2025 Oscars in the live action short film category. So इस short film के डायरेक्टर कौन है? चिंदानंद एस नायक। ठीक है। So produced by the Film and Television Institute of India (FTII), the film had won the first prize at the last Cinefest selection of the Cannes Film Festival earlier this year. एंड इसी शॉर्ट फिल्म ने इसी साल फर्स्ट प्राइज जीता था। कहाँ पे? केन्स फिल्म फेस्टिवल में। नेक्स्ट हमारा, हु हैज़ रिसेंटली वॉन द 47th प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट इज यूएसए। सो कौन बने हैं रिसेंटली 47th प्रेजिडेंट ऑफ द यूएसए? एंड द करेक्ट आंसर इज डोनाल्ड ट्रंप। अकॉर्डिंग टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सन कैन बी इलेक्टेड प्रेजिडेंट अ मैक्सिमम ऑफ 2 times, गिविंग ट्रंप अ सेकंड टर्म। सो 47th प्रेजिडेंट यूएसए कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। एंड अकॉर्डिंग टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, एक पर्सन मैक्सिमम 2 times के लिए इलेक्ट हो सकता है एज अ प्रेजिडेंट इन द यूएस। सो जैसे हमको पता है इस बार डोनाल्ड ट्रंप की सेकंड टर्म है एज अ 47th प्रेजिडेंट। ठीक है। 46th थे हमारे जो बिडेन। ठीक है। एंड 45th थे अगेन डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। 45th एज अ फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुए थे एंड 47th इनकी सेकंड टर्म है डोनाल्ड ट्रंप की। आगे देखते हैं, हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज अ थर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएसए। सो कौन रिसेंटली इलेक्टेड किया गया है एज अ थर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ द आईएसए, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। एंड द करेक्ट आंसर इज आशीष खन्ना। Recently, Ashish Khanna of the India was elected as the third Director General of the International Solar Alliance, that is ISA. This announcement was made at the 7th ISA Assembly in New Delhi. ISA aims to mobilize $1 trillion in investment in solar energy by 2030. So, Ashish Khanna elect हुए हैं as a third Director General of the International Solar Alliance, and this ये announcement की गई थी 7th ISA Assembly कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ISA एम करता है टू मोबिलाइज $1 trillion इन्वेस्टमेंट इन सोलर एनर्जी बाई 2030। एंड अगर पूछा जाए कि ISA क्या है, दिस इज अ जॉइंट एफर्ट बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसे एक जॉइंट एफर्ट है इंडिया एंड फ्रांस के बीच टू मोबिलाइज एफर्ट्स अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज थ्रू डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस, दैट इज ISA। एंड इसका ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पे? गुरुग्राम में। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम, द 5th इंडिया वियतनाम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स बिगिन इन विच इंडियन सिटी। सो 5th इंडियन वियतनाम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है विनबैक्स, ये किस इंडियन सिटी में कंडक्ट करी गई थी? एंड द आंसर इज अम्बाला, हरियाणा। एंड ये शेड्यूल हुई थी 4 नवंबर टू 23 नवंबर 2024। कहाँ पे? अम्बाला, हरियाणा में। फॉर द फर्स्ट टाइम द आर्मीज एंड द एयर फोर्सेज ऑफ बोथ द कंट्रीज पार्टिसिपेटेड जॉइंटली इन दिस एक्सरसाइज। The Indian contingent comprises 47 personnel, including a regiment of the Corps of Engineers. बस आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो विनबैक्स किसके बीच में? इंडिया एंड वियतनाम के बीच में। ठीक है। एंड सेकंड है कि इस बार का 5th एडिशन था जो कि किया गया था अम्बाला, हरियाणा में। नेक्स्ट हमारा, विच कंट्री हैज़ एक्सटेंडेड वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियन टूरिस्ट इंडेफिनिटली। सो किस कंट्री ने एक्सटेंड करा है अपना वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियन टूरिस्ट इंडेफिनिटली? एंड द आंसर इज थाईलैंड। अंडर दिस वीज़ा फ्री प्रोग्राम, इंडियन सिटीजन कैन एंजॉय हैसल फ्री एंट्री इनटू थाईलैंड फॉर अ स्टे अप टू 30 days विदाउट ऑब्टेनिंग वीज़ा इन एडवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेयर वाज द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट हेल्ड। सो एशिया की पहली बुद्धिस्ट समिट कहाँ हेल्ड हुई है? एंड द आंसर इज न्यू दिल्ली। द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन November 5 to 6 with the aim of strengthening Asian unity. The theme of the first Asian Buddhist Summit is Role of Buddha Dhamma in Strengthening Asia. President Draupadi Murmu attended as the chief guest. So first Asian Buddhist Summit held कहाँ गई थी? न्यू दिल्ली में। कब? 5 to 6 नवंबर 2024। ठीक है। एंड इस बार का थीम क्या था बुद्धिस्ट समिट का? पहली का रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। एंड इस समिट को अटेंड करा था द्रौपदी मुर्मू ने एज अ चीफ गेस्ट। नेक्स्ट आरो, हु टेक्स ओवर एज अ प्रेजिडेंट ऑफ फिक्की फ्रॉम November 21। सो फिक्की के नए प्रेजिडेंट कौन बने हैं? दैट इज हर्षवर्धन अग्रवाल। द FICCI नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग, दैट इज NASM, हैज ऑफिशियली अनाउंस हर्षवर्धन अग्रवाल एज अ प्रेजिडेंट इलेक्ट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग इंडस्ट्री बोर्ड।
सो बस आपने प्रेजेंट का नाम ध्यान रखना है, हर्षवर्धन अग्रवाल। नेक्स्ट है थर्ड एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ओस्ट्रा-हिंद कमेंस्ड रिसेंटली एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन। सो रिसेंटली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ओस्ट्रा-हिंद का थर्ड एडिशन कहाँ कंडक्ट किया गया, एंड द आंसर इज पुणे। द एक्सरसाइज शेड्यूल फ्रॉम 8 to 21st of November 2024 was a key annual event held alternatively in India and the Australia. सो ओस्ट्रा-हिंद किस किस के बीच में होती है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड 2024 का कौन सा एडिशन था, थर्ड एडिशन, कहाँ पे, पुणे। नेक्स्ट हमारा हु हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस रोहिणी नायर प्राइज फॉर 2024। सो रिसेंटली किन्हें अवॉर्ड करा गया विद द प्रेस्टिजियस रोहिणी नायर प्राइज फॉर 2024, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज अनिल प्रधान। अनिल प्रधान हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस रोहिणी नायर प्राइज फॉर 2024 रिकॉग्नाइजेज इम्पैक्टफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। सो रोहिणी नायर प्राइज फॉर 2024 किसे मिला, अनिल प्रधान को, रिकॉग्नाइजेज इम्पैक्टफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट, वेयर वाज द फोर्थ LG हॉर्स पोलो कप 2024 इनोग्रेटेड। सो रिसेंटली फोर्थ LG हॉर्स पोलो कप 2024 कहाँ इनोग्रेट किया गया, एंड आंसर इज लद्दाख। द फोर्थ LG हॉर्स पोलो कप 2024 वाज इनोग्रेटेड बाय लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर BD मिश्रा एट द हॉर्स पोलो ग्राउंड इन गोशन द्रास, लद्दाख। सो फोर्थ LG हॉर्स पोलो कप 2024 कहाँ इनोग्रेट किया गया, लद्दाख में, किनके द्वारा, लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर BD मिश्रा के द्वारा एट द हॉर्स पोलो ग्राउंड इन गोशन द्रास, लद्दाख। लद्दाख फर्स्ट पोलो स्टेडियम बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 6.84 करोड़ रुपीज वाज ऑल्सो अनवील्ड एट द इवेंट। एंड इस इवेंट के दौरान अनवील करा गया लद्दाख का पहला पोलो स्टेडियम दैट इज विच इज बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 6.84 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट हमारा विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन ऑल स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स। सो किस स्टेट ने रिसेंटली अप्रूव करा 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन ऑल स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज मध्य प्रदेश। Madhya Pradesh has approved 35% reservation for women in all state government recruitments. This decision was made under Chief Minister Mohan Yadav. So Madhya Pradesh ने अप्रूव करा 35% reservation for women in all state government recruitments. Next है the Rapid of Office mission for space safety is a mission of. So Ramses mission किस space agency का है, and the answer is ESA, that is European Space Agency. The Rapid of Office mission for space safety, Ramses is a European Space Agency ESA mission to study the asteroid 999 photo office as it passes close to Earth in 2029. सो रामसेस एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है जो कि स्टडी करेगा एस्ट्रो 999 फोटो ऑफिस को जो कि पास करेगा क्लोज टू द अर्थ इन 2029. नासा इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग इट्स मिशन ओसिरिस एपेक्स टू एग्जामिन ऑफिस ड्यूरिंग द सेम क्लोज अप्रोच. एंड इसी सेम चीज़ के लिए नासा भी प्रिपेयर कर रहा है अपना मिशन, दैट इज ओसिरिस एपेक्स. नेक्स्ट नेशनल लीगल सर्विसेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन. सो नेशनल लीगल सर्विसेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, and the answer is 9th of November. It is observed to commemorate the commencement of Legal Services Authorities Act 1987 which came into force on 9th of November 1995. It aims to provide free legal services to the weaker section of society to organize लोक अदालत for amicable settlement of disputes. So ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है टू कमेमोरेट द कमेंसमेंट ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 जो कि फोर्स में आया था 9th of November 1995 में. एंड ये एम करता है फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइज करना लोकल अदालत फॉर एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स. नेक्स्ट हमारा PM विद्या लक्ष्मी स्कीम इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम एम्ड एट प्रोवाइडिंग कोलेटरल फ्री लोन्स टू स्टूडेंट्स फॉर. PM विद्या लक्ष्मी स्कीम जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये एम करती है प्रोवाइडिंग कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड करती है टू स्टूडेंट्स फॉर द स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन या फिर टेक्निकल एजुकेशन. द करेक्ट आंसर इज हायर एजुकेशन. द स्कीम ऑफर्स a 3% इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर स्टूडेंट्स विद द एनुअल फैमिली इनकम ऑफ अप टू ₹8 lakhs ड्यूरिंग द मोराटोरियम पीरियड. स्टूडेंट्स जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख तक है वो एलिजिबल हैं 3% इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए ऑन लोन्स अप टू ₹10 lakh एंड लोन्स अप टू ₹7.5 lakhs शैल बी एलिजिबल फॉर 75% क्रेडिट गारंटी. बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्कीम है स्पेसिफिकली फॉर द हायर एजुकेशन. नेक्स्ट व्हाट वर्ड डिड कॉलिंस डिक्शनरी नेम एज इट्स वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2024. सो कॉलिंस डिक्शनरी कौन सा वर्ड चूज़ किया है एज अ वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2024, एंड द आंसर इज ब्रैट. कॉलिंस डिक्शनरी डिक्लेयर्ड ब्रैट द एल्बम टाइटल दैट बिकेम अ समर लिविंग आइडियल. इट्स 2024 वर्ड ऑफ द ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर रिलीज द बुक टाइटल फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर रिटन बाय प्रोफेसर. सो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने रिलीज़ करी है बुक जिसका टाइटल है फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर. ये किन के द्वारा लिखी गई है,
एंड द आंसर इज श्रीराम चुलिया। वेयर विल द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर विल बी एस्टेब्लिश्ड। सो वर्ल्ड का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ एस्टेब्लिश किया जाएगा, एंड द आंसर इज ले। विद द एम टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन द कंट्री द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर विल सून बी सेटअप इन लेह लद्दाख। सो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए जल्दी ही वर्ल्ड का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लॉन्च किया जाएगा, कहाँ पे, ले में। फॉर दिस अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन साइन बिटवीन द लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले एंड द आदित्य मेहता फाउंडेशन। सो इसी के लिए MOU साइन किया गया है बिटवीन द लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले के और आदित्य मेहता फाउंडेशन के बीच में। नेक्स्ट है व्हेन इज वर्ल्ड्स डायबिटीज़ डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। हर साल वर्ल्ड्स डायबिटीज़ डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, एंड द आंसर इज 14th of November. Every year on November 14th, World's Diabetes Day is celebrated across the world. This day is organized to raise global awareness about the diabetes, which is public health challenge. So 14th of November, World Diabetes Day. And 2024 का थीम क्या था इस बार का, ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। ठीक है, सो इस बार 2024 का थीम क्या था, ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14th of November. नेक्स्ट है वेयर वाज द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस UNFCCC COP29 2024 हेल्ड। सो UNFCCC COP29 2024 कहाँ हेल्ड किया गया, एंड द आंसर इज बाकू अजरबैजान। द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 वाज हेल्ड इन बाकू अजरबैजान एंड ये ऑर्गेनाइज करी गई थी 11th of November to 22nd of November 2024. The focus of the summit is on finance. Arab countries have proposed $1.1 trillion annual target, including $441 billion in direct grants from developed countries. एंड इस समिट का फोकस क्या रहा है, फाइनेंस पे। अरब कंट्री से प्रपोज किया है $1.1 ट्रिलियन एनुअल टारगेट, जिसमें से $441 बिलियन है डायरेक्ट ग्रांट फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। अगर आपको पूछा है कोप क्या है, कोप की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, एंड कोप क्या है, दिस इज अ सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ UNFCCC। ठीक है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। एंड फर्स्ट COP कब हुई थी, 1995 बर्लिन, जो कि है जर्मनी में। अगर आपको COP28 पूछी जाए, COP28 2023 ये हुई थी दुबई UAE में। एंड इससे पहले COP27 2022 इन इजिप्ट। सो नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली गरुड़ा शक्ति एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। सो गरुड़ा शक्ति एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, इंडिया एंड विच कंट्री, एंड द आंसर इज इंडोनेशिया। द 9th edition ऑफ द जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज गरुड़ा शक्ति बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द इंडोनेशियन आर्मी कंक्लूडेड ऑन 12th of November एट मोकोपसूस सिजांकंट इंडोनेशिया। सो गरुड़ा शक्ति होती है इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में। एंड इस बार का 2024 का कौन सा एडिशन था, 9th edition। कहाँ पे हुई, इंडोनेशिया में। गरुड़ा शक्ति को आप फ्रांस के साथ मत कंफ्यूज कर देना, बिकॉज इंडिया एंड फ्रांस के बीच में जो एक्सरसाइज होती हैं, इंडिया एंड फ्रांस ये होती हैं, एक वरुणा होती है दैट इज़ नेवल एक्सरसाइज, एक होती है गरुड़ा दैट इज़ एयर एक्सरसाइज, एक होती है शक्ति आर्मी एक्सरसाइज। ठीक है, ये तीनों एक्सरसाइज होती हैं इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। सो इसके साथ कंफ्यूज कर देना, वरुणा गरुड़ा एंड शक्ति ये तीनों होती हैं इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। एंड रिसेंटली 2024 में जनवरी में हुई थी एक डेजर्ट नाइट करके, डेजर्ट नाइट। ठीक है, ये हुई थी इंडिया फ्रांस एंड UAE के बीच में। ठीक है, दैट इज़ डेजर्ट नाइट। एंड इंडिया के फ्रांस के बाईलेटरल होती है वरुणा गरुड़ा एंड शक्ति। एंड गरुड़ा शक्ति किस बीच में, इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में। नेक्स्ट हमारा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द IOC दैट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। सो IOC के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं, आंसर इज अरविंदर सिंह साहनी। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री टिल जुलाई 14, 2026। सो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। IOC के नए चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी एंड इंडिया ने अपना फॉरेन सेक्रेटरी दैट इज विक्रम मिश्री का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है टिल जुलाई 14, 2026। Who has been awarded the Booker Prize 2024 for the novel Orbital based on the International Space Station? So Booker Prize 2024 for the novel Orbital
किन्हें अवार्ड किया गया है? एंड द आंसर इज समांथा हार्वे. British writer Samantha Harvey won the Booker Prize of Fiction with Orbital, a short wonder-filled novel set aboard the ISS, that International Space Station, that ponders the beauty and fragility of the Earth. So Samantha Harvey को मिला है बुकर प्राइज 2024. नॉवल का आपने नाम ध्यान रखना है, ऑर्बिटल. आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समंथा हार्वे को रिसेंटली बुकर प्राइज 2024 मिला है किस बुक के लिए. सो बुक का नाम आपने ध्यान रखना है, ऑर्बिटल. नेक्स्ट है, इन विच सिटी विल द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज. सो 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस कहाँ ऑर्गेनाइज की जाएगी? एंड द आंसर इज भुवनेश्वर. प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड वंस इन एवरी 2 years टू स्ट्रेंथन द एंगेजमेंट ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिकनेक्ट देम विद द कल्चरल रूट्स. द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम 8 to 10th of January 2025 in Bhubaneswar, Odisha. The theme of the 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 is Diaspora's contribution to a विकसित भारत. सो प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है हर साल में एक बार टू स्ट्रेंथन एंगेजमेंट ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड उनको रिकनेक्ट करने के लिए विद द कल्चर रूट्स. एंड 18th प्रवासी भारतीय दिवस ऑर्गेनाइज किया जाएगा 8 to 10th of January 2025. कहाँ पे? भुवनेश्वर, ओडिशा में. एंड थीम क्या रहेगा इस बार का? डायस्पोरा कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत. नेक्स्ट है, विच वेटरन फिल्म मेकर यू रिसेंटली ऑनर्ड विद द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024. सो किस फिल्म मेकर को रिसेंटली ऑनर किया गया है विद द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024? एंड द आंसर इज फिलिप नॉइस. ही वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, गोवा, 28th to 28th of November 2024. सो फिलिप नॉइस को ऑनर किया गया विद द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024. कहाँ पे? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. एंड 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? गोवा में, 20th to 28th of November 2024. द ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट, वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशंस, इज लोकेटेड इन. सो द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश. टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड हैज रिसेंटली कमीशन दिस इंपॉर्टेंट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट. द ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 126 megawatts. सो आपको पता होना चाहिए ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट जो कि इंडिया का वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट है. ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में. नेक्स्ट, वेयर वाज द फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव इनोग्रेटेड रिसेंटली. सो पहला बोडोलैंड महोत्सव कहाँ इनोग्रेट किया गया? एंड द आंसर इज न्यू दिल्ली. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव इन न्यू दिल्ली, a two-day event celebrating Bodo culture, language and heritage. The Mahotsav promotes peace and unity under the theme Peace and Harmony for Prosperous Bharat. It aims to strengthen ties among Bodo communities across Assam, West Bengal, Nepal and border areas of the Northeast. So PM मोदी ने इनोग्रेट किया पहला बोडोलैंड महोत्सव कहाँ पे? न्यू दिल्ली में. एंड थीम क्या है इस बार का? पीस एंड हार्मनी फ्रॉम फॉर प्रोस्परस भारत. नेक्स्ट हमारा, वेयर वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी रिसेंटली डिस्कवर्ड. वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी कहाँ रिसेंटली डिस्कवर करेगी? एंड आंसर इज सोलोमन आइलैंड्स. द सोलोमन आइलैंड आर अ पैसिफिक आर्किपेलागो ऑफ नियरली 1000 islands with 6 main islands or over 900 smaller ones covering 461,000 square kilometer. It is located in southwestern Pacific Ocean. The terrain is mostly mountainous with forests and the capital Honiara is on the largest island Guadalcanal. सो सोलोमन आइलैंड्स में डिस्कवर करेगी वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी. सो सोलोमन आइलैंड्स एक पैसिफिक आर्किपेलागो है. आर्किपेलागो क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए आर्किपेलागो क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. ठीक है, जिसमें नियरली 1000 आइलैंड्स हैं विद द 6 मेन आइलैंड्स एंड द ओवर 900 स्मॉलर वंस, जो कि कवर करते हैं 461,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया. एंड जो लोकेटेड कहाँ पे है? साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन. नेक्स्ट है, विच सिटी इज अ होस्ट ऑफ वीमेंस एशियंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024. सो किस सिटी ने होस्ट किया वीमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024? एंड द आंसर इज राजगीर, जो कि बिहार में है. द 2024 वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हेल्ड फ्रॉम नवंबर 11 to 20 एट राजगीर हॉकी स्टेडियम, बिहार. टॉप टीम्स पार्टिसिपेटिंग इंक्लूड चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया एंड थाईलैंड. सो राजगीर बिहार ने होस्ट किया वीमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024. एंड 2024 के विनर कौन रहा है? इंडिया. किसे हराकर? बीट चाइना. ठीक है. एंड 2023 में भी इंडिया ने ही जीता था. किसे हराकर? जापान को हराकर. एंड इस बार का इंडिया का थर्ड टाइटल था ये. फर्स्ट टाइम इसने जीता है 2016 में, दैन 23 में, दैन 24 में. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज अ नेशनल एजुकेशन डे. सो नेशनल एजुकेशन डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? एंड द आंसर इज 11th of November.
नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन November 11 इन ऑनर ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडियाज़ फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बर्थ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल एजुकेशन डे, दैट इज़ 11 नवंबर। ठीक है। नेक्स्ट वन, वेयर वाज बेंगलुरु's फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक इनोग्रेटेड। सो बेंगलुरु's फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक कहाँ इनोग्रेट किया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज इंस्टीट्यूट फॉर सोशल इकोनॉमिक चेंज। It provides real-time population estimates for Karnataka and India. The project is a joint effort of ISEC and the Union Minister of Health and Family Welfare. The clock updates Karnataka's population every 1 minute 10 seconds and India's population every 2 seconds. So a digital population clock real-time data provide करता है population का estimates for Karnataka and India. And ये joint effort है ISEC and Union Minister for Health and Family Welfare का. And ये clock update करता है कर्नाटका की population हर 1 minute and 10 seconds में and India's की population every 2 seconds. नेक्स्ट इज हु वाज रिसेंटली क्राउंड एज मिस यूनिवर्स 2024। सो कौन बने रिसेंटली मिस यूनिवर्स 2024? एंड द आंसर इज विक्टोरिया कैर थेल्विक। मिस यूनिवर्स 2024 was the 73rd edition of the Miss Universe pageant held at the Arena CDMX in Mexico City, Mexico. Victoria Kerr Thelvik of Denmark has been crowned Miss Universe 2024, becoming the first Indian to ever win the competition. So Miss Universe 2024 इस बार का 73rd edition था जो कहाँ किया गया? मैक्सिको में। एंड विक्टोरिया कैर थेल्विक ऑफ डेनमार्क हैज़ बीन क्राउंड मिस यूनिवर्स 2024, जो कि पहली डेन बनी है कंपटीशन जीतने वाले। सो बस आपने नाम ध्यान रखना है, मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया कैर थेल्विक। एंड इस बार का एडिशन था 73rd एडिशन। विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? सो कौन सा स्टेट होस्ट करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? एंड द करेक्ट आंसर इज बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आर द एनुअल नेशनल लेवल मल्टी-डिसिप्लिनरी ग्रास रूट गेम्स इन इंडिया held in January or February for 2 categories, namely under 17 years school students and under 21 college student. कौन ऑर्गेनाइज करता है गेम्स? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। सो बिहार होस्ट करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, जो कि होगा जनवरी और फरवरी में। तो 2 कैटेगरीज में किया जाता है, अंडर 17 ईयर स्कूल स्टूडेंट्स एंड अंडर 21 कॉलेज स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आर रिसेंटली इसरो हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री स्पेस एजेंसी फॉर द गगनयान मिशन। रिसेंटली इसरो ने किस कंट्री की स्पेस एजेंसी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द गगनयान मिशन? And the correct answer is Australia. ISRO and the Australian Space Agency have recently signed an agreement to collaborate on crew and module recovery for the Gaganyaan mission. Gaganyaan Indian Human Spaceflight Program is designed to carry 3 people to low Earth orbit at 400 km altitude for up to 7 days on board a GSLV Mk3 LVM-3 rocket. So ISRO and Australian Space Agency ने recently साइन किया है एग्रीमेंट टू collaborate on crew and module recovery for the Gaganyaan mission. Gaganyaan जो कि इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, ये डिज़ाइन किया गया है जो कि 3 पीपल को कैरी करेगा लो अर्थ ऑर्बिट में एट एन एल्टीट्यूड 400 किलोमीटर फॉर अप टू 7 डेज ऑन बोर्ड अ GSLV Mark 3 LVM-3 रॉकेट। नेक्स्ट विच कंट्री है रिसेंटली बिकेम अ फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सो रिसेंटली कौन सी कंट्री बनी है फुल मेंबर ऑफ ISA, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस? एंड द आंसर इज आर्मीनिया। आर्मीनिया बिकेम द 104th फुल मेंबर ऑफ द ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अ माइलस्टोन फॉर ग्लोबल सोलर एनर्जी कोऑपरेशन। ISA एस्टेब्लिश किया गया था 30 नवंबर 2015 में बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांसवा होलैंड। सो आर्मीनिया बनी है 104th मेंबर। एंड अगर आपको याद हो, हमने पीछे डिस्कस भी किया था एक बार कि ISA के 100th मेंबर कौन बनी थी? पैराग्वे। ठीक है। एंड ISA एस्टेब्लिश किया गया था 30 नवंबर 2015 में। एंड जॉइंट एफर्ट है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। ठीक है, फॉर द ग्लोबल सोलर एनर्जी कोऑपरेशन। नेक्स्ट है हु वॉन द टाइटल ऑफ विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024। यह हम ऑलरेडी पीछे देख चुके थे। इंडिया ने जीती है बीट चाइना विद 1-0। सो द करेक्ट आंसर इज इंडिया। इंडियस वीमेन हॉकी टीम डिस्प्लेड स्टेलर परफॉर्मेंस इन द विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 and retained its title by defeating China 1-0 in the final. During the match, Deepika Sehrawat scored the decisive goal in the 31st minute. एंड होस्ट तो हमने पीछे देख ही लिया था, राजगीर बिहार। नेक्स्ट विच कंट्री रिसेंट डिक्लेयर एमरजेंसी ड्यू टू वाटर शॉर्टेज। वाटर शॉर्टेज की वजह से किस कंट्री ने रिसेंटली एमरजेंसी डिक्लेयर करी है? एंड द आंसर इज एक्वाडोर। Recently, the South American country Ecuador has declared a state of emergency in the country due to forest fire and water shortage. फॉरेस्ट फायर एंड वाटर शॉर्टेज की वजह से एक्वाडोर ने एमरजेंसी डिक्लेयर करी थी। द स्टेट ऑफ एमरजेंसी अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट विल लास्ट फॉर 60 days. एंड एक्वाडोर इज फेसिंग इट्स फर्स्ट ड्रॉट इन 6 decades. नेक्स्ट आ रहा है इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी पार्क इज बीइंग डेवलप्ड इन विच सिटी। इंडिया की पहली नाइट सफारी पार्क किस सिटी में डेवलप हो रही है? एंड द आंसर इज लखनऊ।
सो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में डेवलप की जा रही है इंडिया की पहली नाइट सफारी पार्क. दिस विल डेवलप द 5th सच सफारी इन द वर्ल्ड. Kukrel Night Safari Park and Wildlife Center is being prepared in 900 acres. CM Yogi Adityanath target is to complete the project by June 2026. Next, who has recently appointed as the new Comptroller and Auditor General of India? So, India के नए CAG कौन recently appoint किए गए हैं? And the answer is Sanjay Murthy. So, Sanjay Murthy को appoint किया गया as a new CAG of India. Under Article 148, the Constitution of India provides as an independent office of the Comptroller and Auditor General of India. So आर्टिकल 148 के अंदर मेंशन है CAG. ठीक है. CAG इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट. CAG ऑडिट्स द अकाउंट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एंड अदर गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस. एंड संजय मूर्ति ने किनको सक्सीड किया एज अ CAG? GC मुर्मू. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 56th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया? सो इंडिया का 56th टाइगर रिजर्व कौन बना है? एंड द आंसर इज गुरु घसीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व. So Guru Ghasidas Tamor Pingla Tiger Reserve of Chhattisgarh has been notified as the 56th Tiger Reserve of the country. It will be the third largest tiger reserve in the country with an area of more than 2800 square kilometer. So छत्तीसगढ़ के गुरु घसीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को नोटिफाई किया है एज अ 56 टाइगर रिजर्व एंड ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व होगा विद एन एरिया ऑफ 2800 स्क्वायर किलोमीटर. सो ये हमारे इंडिया के टाइगर रिजर्व. कुछ आपको इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए, जैसे नागार्जुन सीसलम आंध्र प्रदेश में है ये. ठीक है. इधर ये मानस नेशनल पार्क आसाम में, मेलघाट महाराष्ट्र में, इधर सिमलीपाल उड़ीसा में, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में, इधर ये देखिए पन्ना मध्य प्रदेश में, कान्हा मध्य प्रदेश में, दुधवा यूपी में, राजाजी कॉर्बेट उत्तराखंड में. सो ये सभी टाइगर रिजर्व्स हैं हमारे. एंड इसके साथ आपको NTC भी पता होना चाहिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ये सेटअप करी गई थी 2005 में टू प्रोटेक्ट टाइगर्स एंड देयर हैबिटेट्स. ठीक है. एंड इसी के साथ आपको प्रोजेक्ट टाइगर भी पता होना चाहिए. प्रोजेक्ट टाइगर जो कि हुआ था लॉन्च इन 1973, जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव है बाय इंडिया. ठीक है. एंड इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन. एंड प्रोजेक्ट टाइगर को गवर्न और मैनेज कौन करती है? NTC, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो अभी हमने देखा. नेक्स्ट देखते हैं अभी हम. हु रिसेंटली बिकेम द विनर ऑफ द 14th हॉकी इंडियन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024? एंड द करेक्ट आंसर इज ओडिशा. द ओडिशा टीम डिफीटेड 2-time चैंपियंस हरियाणा 5-1 इन द फाइनल हेल्ड एट द एस्टेट मेयर राधाकृष्ण स्टेडियम इन चेन्नई. सो कौन बने हैं विनर ऑफ द 14th हॉकी इंडियन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024? ओडिशा. किन्हें हराकर? हरियाणा. नेक्स्ट है रिसेंटली द कोस्टल विलेजेस ऑफ विच स्टेट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज सुनामी रेडी बाय यूनेस्को. सो किस स्टेट के कोस्टल विलेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया एज अ सुनामी रेडी बाय यूनेस्को? एंड द आंसर इज ओडिशा. रिसेंटली द 24 कोस्टल विलेजेस ऑफ ओडिशा हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज सुनामी रेडी by the Intergovernment Oceanographic Commission of UNESCO. It is an international community-based recognition program initiated by the Intergovernment Oceanographic Commission of UNESCO. Next, which state government has recently announced 100% exemption on road and registration taxes for electric vehicles? So, किस state government ने recently announced किया गया है 100% exemption on road and registration taxes for electric vehicles? And the answer is Telangana. Under this decision, any EV purchased and registered in Telangana will be eligible to avail tax exemption till December 31, 2026. Next हमारा which OTT platform was launched by India's public broadcaster प्रसार भारती. So क्या नाम है उस OTT platform का? And the answer is Waves. Next one, General Upendra Dwivedi recently received the rank of Honorary General of which country's army? सो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रिसेंटली रिसीव किया है रैंक ऑफ ऑनरेरी जनरल किस कंट्री आर्मी का? एंड द आंसर इज नेपाल. जनरल उपेंद्र द्विवेदी इंडियन आर्मी चीफ वाज कॉन्फर्ड ऑनरेरी जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी बाय नेपाल्स प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडल. ऑनरेरी जनरलशिप्स आर एक्सचेंजेबल एवरी 3 years बिटवीन इंडिया एंड नेपाल आर्मी चीफ्स. नेक्स्ट हमारा विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2025. सो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली पब्लिश किया है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025? एंड द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. सो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2025 ये जॉइंटली रिलीज किया जाता है बाय द जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट
and the Climate Action Network International. So all three organizations are involved. The first three spots were left empty with Denmark ranking 4th. पहली जो 3 रैंक हैं ये तीनों एम्प्टी हैं, ठीक है, एंड 4th पे है डेनमार्क, एंड इंडिया की रैंक आई है 10th. नेक्स्ट आ रहा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक टारगेटिंग एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. सो क्या नाम है इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक का जो टारगेट करती है AMR, दैट इज एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. एंड द आंसर इज नेफिथ्रोमाइसिन. नेफिथ्रोमाइसिन डेवलप्ड बाय वोकयार्ड विद सपोर्ट फ्रॉम बिराक, जो कि है इंडिया की पहली इंडिजीनियसली प्रोड्यूस एंटीबायोटिक टारगेटिंग AMR, दैट इज एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. ये डिज़ाइन करी गई है ट्रीट कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया, एंड ये 10 टाइम्स मोर इफेक्टिव है एजिथ्रोमाइसिन से. सो बस आपने नाम ध्यान रखना है, इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक जो कि टारगेट करती है AMR को, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को, नाम है नेफिथ्रोमाइसिन. नेक्स्ट है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल एपिलेप्सी डे एवरी ईयर, एंड द करेक्ट आंसर इज November 17. National Epilepsy Day is celebrated in India on November 17 to raise awareness about epilepsy, its challenges and the need for early diagnosis. So epilepsy or seizure disorder is a chronic brain condition where nerve cells misfire causing recurrent seizure. So National Epilepsy Day, November 17th. Next, which film won the Golden Peacock Award for the best film at the 55th International Film Festival of India? So किस फिल्म ने जीता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म एट द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? एंड द आंसर इज टॉक्सिक. लिथुआनिया फिल्म टॉक्सिक वाज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म एट द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, गोवा. While Romanian director Bogdan Mureșanu received the Silver Peacock Award for Best Director for his film The New Year That Never Came. So Golden Peacock Award for Best Film मिला है टॉक्सिक को, एंड सिल्वर पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर मिला है रोमानियन डायरेक्टर बोगदान मुरेșanu को. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड. सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीव अवार्ड हमने देखा ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर फिलिप नॉइस को. स्पेशल जूरी अवार्ड मिला फ्रेंच फिल्म मेकर लुइस कॉर्वेसर फॉर हर फिल्म होली काउ को. इन्हें फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर मिला विक्रांत मैसी को. नेक्स्ट है, वेयर वाज द इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ऑर्गेनाइज रिसेंटली. सो इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया रिसेंटली? एंड द आंसर इज काजीरंगा नेशनल पार्क. द 12th edition of the International Tourism Mart aimed at promoting tourism in the country's northeast India began on 7th of November at Kaziranga in Assam. It is organized every year by the Ministry of Tourism. So इस बार का 12th एडिशन था इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का, जो कि प्रमोट करता है टूरिज्म इन द कंट्रीज नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो कि ऑर्गेनाइज स्टार्ट हुआ था 27 नवंबर कहाँ पे? काजीरंगा असम में, ठीक है. एंड ये हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. नेक्स्ट है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन इनोग्रेट. इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहाँ इनोग्रेट किया गया? एंड द आंसर इज लेह में. इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन वाज इनोग्रेटेड इन लेह लद्दाख विच विल प्रोड्यूस 80th kg ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पर डे. दिस सेंटर विल पावर 5 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस. इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द अमरा राजा इंफ्रा फॉर NTPC लिमिटेड. सो लेह में इनोग्रेट किया गया इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन, जो कि प्रोड्यूस करेगा 80 kg ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन every day, and this center will power 5 hydrogen fuel cell buses. It has been constructed by the Amara Raja Infra for NTPC Limited. Who was recently appointed as a new chief of BrahMos Aerospace? So कौन नए चीफ अपॉइंट किए गए? And the answer is Dr. Jairit Raghavendra Joshi. Recently, Dr. Jairit Raghavendra Joshi has been appointed as a new head of BrahMos Aerospace, the organization that manufactures the supersonic cruise missile system. He has made significant contributions to India's missile program, especially the Prithvi and Agni missile systems. So Dr. Jairit Raghavendra Joshi को अपॉइंट किया गया नई चीफ ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस, जो कि ऑर्गेनाइजेशन दैट मैन्युफैक्चर्स सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम. नेक्स्ट हमारा, व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज 26th November. कॉन्स्टिट्यूशन डे संविधान दिवस वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2015. Since then, Constitution Day is celebrated every year on 26th November. So Constitution Day, that is संविधान दिवस, सबसे पहले मनाया गया था 2015 में. तब से ये Constitution Day सेलिब्रेट हर साल किया जाता है 26th November को. The day emphasizes on Constitution Day values like justice, liberty and equality. The Constitution of India was adopted on 26th November 1949. So आपको पता होना चाहिए 26th November 1949 को हमारा Constitution of India अडॉप्ट किया गया था. इसी वजह से हम 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं एज अ Constitution Day. Next are Dr. Martin Luther King Jr. Global Peace Award were recently awarded to, and the correct answer is Narendra Modi.
सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑनर किया गया है विद द डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन मिनोरिटीज इन मैरीलैंड यूएसए. He was given this award of minority upliftment. AIM is a newly formed NGO that works for welfare of Indian American minority communities. Next, हमारा which state iconic handicraft Garchola has been recently awarded the geographical indication tag by the government of India. So किस स्टेट के आइकॉनिक हैंडीक्राफ्ट गरचौला को रिसेंटली मिला GI टैग? एंड द आंसर इज गुजरात. नेक्स्ट माइग्रेटरी बर्ड दैट रिसेंटली ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी फ्लाइट टू राजस्थान इज. सो किस माइग्रेटरी बर्ड ने रिसेंटली रिकॉर्ड ब्रेक करा for the longest migratory flight to Rajasthan? And the answer is Demoiselle crane. A Siberian Demoiselle crane Sukpak set a record by migrating over 3676 km to Rajasthan. Demoiselle cranes inhabit fields, steppes, deserts and plains near water, breeding in Central Eurasia and wintering in India and Sub-Saharan Africa. So बस आपने नाम ध्यान रखना Demoiselle crane. Where is the All India Conference of Director Generals, Inspector Generals of the Police 2024 being held? And the correct answer is Bhubaneswar. The 3-day conference from November 29 to December 1st focus on national security issues like counter-terrorism, extremism, coastal security, new criminal laws and narcotics. Next one, India-Singapore military exercise Agnivore 2024 is being held in the state of. So recently India-Singapore military exercise Agnivore 2024 किस state में हुई? And the answer is Maharashtra. The India-Singapore military exercise Agnivore 2024 held from November 28 to November 30. It will occur at the Devlali Field firing ranges in Maharashtra, which aims to enhance military cooperation between two nations' artillery units. So बस आपने नाम ध्यान रखना है. ये अग्निवोर 2024 किसके बीच में होती है? एक्सरसाइज इंडिया एंड सिंगापुर में. एंड 2024 कहाँ हुई? इंडिया महाराष्ट्र. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024? एंड द करेक्ट आंसर इज 49th. इंडिया रैंक्स 49th इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 अप 11 स्पोर्ट्स फ्रॉम 2023. सो NRA इंडेक्स वैल्यूएट करता है 133 इकोनॉमिक्स को बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट यूजिंग 54 वेरिएबल्स. पब्लिश किया जाता है द पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट. द रिपोर्ट हाईलाइट्स इंडिया स्कोर इंप्रूवमेंट फॉर 49.93 इन 2023 टू 53.63 इन 2024. सो इंडिया ने अप्रूव करा है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में एज कम्पेयर टू 2023. विच हैदराबाद बेस्ड कंपनी विल लॉन्च MOATD विच रिप्रेजेंट्स इंडियाज फर्स्ट AI लैब इन स्पेस. सो कौन सी हैदराबाद कंपनी लॉन्च करेगी MOATD जो कि रिप्रेजेंट करती है इंडिया की पहली AI लैब इन स्पेस? एंड द आंसर इज टेक मी टू स्पेस. द लॉन्च इज शेड्यूल फॉर मिड December 2024 विच विल यूज ISRO's PSLV C60 रॉकेट एंड एम्स टू मेक स्पेस रिसर्च मोर अफोर्डेबल एंड accessible. MOATD aims to demonstrate real-time data processing in orbit which addresses challenges in satellite operations. सो अपने कंपनी का नाम ध्यान रखना है, टेक मी टू स्पेस. विच सिटी इज द होस्ट ऑफ आर्मी डे परेड 2025? एंड द करेक्ट आंसर इज Pune. Pune will host the Army Day Parade for the first time on 15th of January 2025. The parade honors Field Marshal KM Cariappa, India's first Army Commander-in-Chief in 1949. So Pune host करेगा Army Day Parade for the first time कब? 15th of January 2025. So Army Day होता है हमारा 15th of January में एंड कल हमारा था Navy Day 4th of December एंड Air Force Day होता है हमारा 8th of October. ये तीनों दिन आपको पता होना चाहिए. 15th of January आर्मी डे, 8th of October एयरफोर्स डे एंड 4th of December नेवी डे. नेक्स्ट आर हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11th प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट किए गए? एंड द आंसर इज मसाटो कांडा. इट इज़ अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड ऑन 19th of December 1966. इट इज़ अ प्रिंसिपल इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस एसोसिएशन फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन. सो ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश किया गया था 19th of December 1966 में. ये प्रिंसिपल इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस एसोसिएशन है फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन. एटीवीज 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स आर जापान, USA, पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलिया. ये भी आपको पता होना चाहिए कि 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स कौन है. सबसे पहला जापान, देन US, देन चाइना, देन इंडिया एंड देन ऑस्ट्रेलिया. जापान और USA दोनों की इंडिविजुअली 15.6 है. चाइना 6.4, इंडिया 6.3, ऑस्ट्रेलिया 5.8. सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस क्लास. अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.